किसे मिलेगा दिल्ली का ताज? अब पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया। सबने लगाए अपने अपने जोर। देखिए, गाली गलौज, गुंडागिरी, भारतीय जनता पार्टी के यही हथियार है। बीजेपी को समझ में आ गया है कि वो चुनाव हार चुकी है। खूब हुआ आरोपों का शो। दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी को अपनाया है और भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प स्वयं लिया है। मुफ्त की पुकार सबने लगाई इस बार। ये पूछते हैं ना पैसे कहाँ से आएंगे, मैं इनको कहना चाहता हूँ बनिए का बेटा हूँ, सारा हिसाब किताब जानता हूँ। मुद्दों की बयार, पीने का पानी, शिक्षा, सड़क, भ्रष्टाचार। सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेगी। अब की बार दिल्ली में कौन बनाएगा सरकार? दिल्ली का मतदाता किसे चुनेगा? दिल्ली का बिग बॉस कौन बनेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर आज समाप्त हो गया। आज शाम 5 बजे तक दिल्ली बिग बॉस के घर की तरह दिखी, जहां जीतने के लिए उम्मीदवारों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया, पूरी शक्ति झोंक दी। आज सुबह से ही प्रचार का शोर जबरदस्त था। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, तीनों दलों के नेताओं ने दिल्ली में आज धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से 22 रोड शो हुए, रैलियां निकाली गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गजों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अब 5 तारीख को वोटिंग होगी। 8 को दिल्ली के मतदाता ये बताएंगे कि दिल्ली का बिग बॉस कौन है। दिल्ली के चुनावी रण में आज का दिन बिग बॉस के घर से कम नहीं था। बिग बॉस के घर में जीतने के लिए कैंडिडेट जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक वैसे ही दिल्ली के चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों ने सारे जोग जतन प्रचार के अंतिम दिन किए। प्रचार के अंतिम दिन की शुरुआत सूरज निकलने के साथ ही हो गई। बीजेपी की ओर से पहला मोर्चा खोला संबित पात्रा ने। सुबह करीब 10:15 बजे यही वो समय था जब संबित पात्रा सामने आए और उन्होंने रोहिंग्या के मसले पर आम आदमी पार्टी को बेधने वाला पहला तीर चलाया। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहाँ आके कंट्रीब्यूट करते थे। और मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्यान आए हैं, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। भारत माता की वंदे वंदे। सूरज चढ़ने लगा था और दिल्ली की सियासी गर्मी बढ़ने लगी थी। एक ही घंटे में बीजेपी के दिग्गज नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रचार की कमान थामे खड़े थे और उधर आम आदमी पार्टी ने भी शुरुआत कर दी थी। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की बहुत सुबह करीब 11:15 बजे यही वो वक्त था जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कैमरे के सामने आए और आते ही उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। इधर केजरीवाल हमलावर थे, उधर दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी वाले भी पूरी रौ में उतरे थे। सुबह करीब 11:30 बजे
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करोलबाग में बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम का प्रचार करने पहुंचे थे। भव्य रोड शो के जरिए वो बताने की कोशिश में थे कि दिल्ली का बिग बॉस उनका ही दल होगा। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। बीजेपी के दिग्गजों ने अंतिम दिन कितना दम लगाया, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज बीजेपी नेताओं ने कुल 22 रोड शो और रैलियां की। दोपहर करीब 12:15 गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन आज दिल्ली की गलियां छान रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बदरपुर में रोड शो कर रहे थे। इधर रवि किशन थे, उधर गृह मंत्री ने भी कमान संभाल रखी थी। दोपहर करीब 12:30 बजे दिल्ली के जंगपुरा में अमित शाह की मौजूदगी थी। वो चुन चुनकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या रोजगार का, शिक्षा का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का, सड़क का मुद्दा हो या झुग्गी बस्ती का, अमित शाह ने बारी बारी से केजरीवाल पर जोरदार निशाने साधे। जंगपुरा वालों मुझे बताओ, इस बार आपदा से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? 10 साल तक अनेक वादा कर कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। दोपहर करीब 12:45 इधर अमित शाह हुंकार भर रहे थे, उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आदर्श नगर में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार भाटिया के पक्ष में रोड शो कर रही थी और बता रही थी कि दिल्ली में इस बार परिवर्तन तय है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली में आप जनता के माध्यम से देख रहे हैं कि बीजेपी को सेवा का मौका मिलेगा विधानसभा में। अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी सभाओं के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये बता रहे हैं कि अगर बीजेपी आती है तो सारी जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सब बंद हो जाएगा। कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया है कि मोदी की गारंटी है कि दिल्ली की किसी भी सुविधा में कोई भी सेंध नहीं लगा पाएगा। दोपहर करीब 12:47 पीएम मोदी आज चुनावी रैली में नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी बच्चों के साथ बातचीत में दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठा रहे थे। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। दोपहर करीब 1:15 बजे बीजेपी की तरह ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज भी मैदान में थे। मनीष सिसोदिया बता रहे थे कि दिल्ली को परिवर्तन नहीं विकास चाहिए। आम आदमी पार्टी फिर से जीत रही है। एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट बन रही है, अच्छे बहुमत वाली एक सरकार बन रही है। ये दिल्ली के लोगों से बात करके, गलियों में गुजर के एक फील निकल के आ रहा है। अच्छा, वो कंफर्टेबल मेजोरिटी जो है आम आदमी पार्टी, आपकी नजर में कितनी सीटें हैं? अगर मैं मानूं कि आप कंफर्टेबल कह रहे हैं तो वो कितना हो सकता है? देखिए, 70 की 70 सीटें भी कंफर्टेबल होती हैं और 70 में से 36 मिल जाए तो भी कंफर्टेबल होती है। तो सरकार 36 से बनना शुरू होती है और उसके ऊपर जितना जनता दे दे वो तो छप्पड़ फाड़ के होता है। दोपहर करीब 1:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छतरपुर में अपना दम दिखा रहे थे और बता रहे थे कि अब की बार बीजेपी की सरकार। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी दिल्ली में देनी ही देनी है। अब लोग भी आश्वस्त हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दोपहर करीब 2:30 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बुराड़ी विधानसभा में थे। यहाँ भी वैसा ही रंग, वैसा ही ढंग, वैसा ही तेवर दिखा रहे थे जैसे सारे बीजेपी नेता दिखा रहे थे। यह चुनाव दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है, याद रखना मेरी बात। यह चुनाव
आम आदमी पार्टी, जिसे हम आपदा के नाम से जानते हैं, ये आपदा से मुक्ति पाने का चुनाव है। दोपहर 3 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आदर्श नगर विधानसभा में दमखम झोंक रहे थे। उन्हें भरोसा है कि आप दिल्ली में वापसी करेगी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, पूरे देश से लोग आके यहाँ रहते हैं, हर कम्युनिटी रहती है, और जो लोगों का मूड जो दिखने में आ रहा है वो यही है कि प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बन रहे हैं 8 तारीख को। दोपहर करीब 3:30 बजे कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, रोड शो कर रही थी। शाम 5 बजे प्रचार खत्म और इसी के साथ दिल्ली के दंगल में प्रचार का शोर समाप्त हुआ। अब 5 जनवरी को दिल्ली का मतदाता वोट करेगा और 8 तारीख को पता चलेगा कि दिल्ली का बिग बॉस कौन है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में चले चुनावी प्रचार में तरह तरह के प्रहार किए गए। बीजेपी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर निशाना साधती रही। झुग्गियों का मुद्दा हो या केजरीवाल आवास का मुद्दा हो, सड़क पानी का मुद्दा हो या स्कूल स्वास्थ्य का मुद्दा, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर संविधान और जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरा। कुल मिलाकर प्रचार का शोर थमने से पहले जबरदस्त युद्ध तीनों दलों में दिल्ली में दिखाई दिया। दिल्ली के सियासी शो का फिनाले बस एक दिन दूर है। चुनावी सेट तैयार है, अब बस जनता की वोटिंग का इंतजार है। लिहाजा प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली के इस सुपरहिट शो के जमीनी सेट पर इमोशन, टेंशन, एक्शन, सारा रंग एक साथ दिखा। आखिरी दौर में जनता को जोड़ने के लिए दूसरे खेमे पर जबरदस्त प्रहार हुआ। पूरा दिन विरोधियों की खामियां गिनाकर खुद को बिग बॉस साबित करने में जुटा रहा। सुबह करीब 9:30 बजे जिस बिजली पानी को केजरीवाल अपनी सफल सियासत का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, बीजेपी ने सबसे पहले उसे ही टारगेट किया। सांसद संबित पात्रा बिजवासन इलाके में पहुंचे और आम आदमी पार्टी की सरकार के दावों की पोल खोलने में जुट गए। मतलब मोल की मोल से पानी आ रहा है। ये देखिए, ये मीटर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। मीटर की रीडिंग भी इसमें दिख रही है। ये प्राइवेट मीटर है, ये दिल्ली जल बोर्ड की मीटर नहीं है। ये दिल्ली जल बोर्ड की मीटर नहीं है, ये सरकारी मीटर नहीं है, ये प्राइवेट मीटर है। और जरा दिखाइए यहाँ पे, आप देखिए कैसे वेनिस बना हुआ है दिल्ली। वेनिस और यहाँ में फर्क सिर्फ कापासेड़ा में फर्क इतना है कि वेनिस में पानी नीचे होता है, यहाँ पानी सर के ऊपर है। ये कैनाल बह रही है, कैनाल आप देखिए, नहर बह रहा है सर के ऊपर। नमस्ते जी, आपके घर में भी पानी ऐसे ही आ रहा है? पानी इससे आ रहा है सर। इससे आ रहा है ना? सप्लाई का तो आता ही नहीं। पड़ोस पेड़ पानी। देखिए, प्रचार के आखिरी दिन सुबह से ही बीजेपी के दिग्गजों की फौज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उतर चुकी थी। सभी की जुबान पर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल थे और निशाने पर थे केजरीवाल। माता की। समय सुबह करीब 10:30 बजे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दूसरा मोर्चा कांग्रेस की ओर से खुला। कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर हमला बोल दिया। दिल्ली की जनता जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 11 वर्षों के राज से त्रस्त नजर आ रही थी, वो इस चुनाव में मुखर होकर सामने ही नहीं आई, बल्कि कांग्रेस को जो प्यार और आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने इस समय दिया। सुबह करीब 11:30 बजे
लिहाजा हमले की इस बौछार का जवाब देने के लिए केजरीवाल ने मोर्चा संभाला और एक बार फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप कर दिया। खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश। दिन चढ़ने के साथ दिल्ली का सियासी दंगल आगे बढ़ा। प्रचार युद्ध के आखिरी चरण में एक दूसरे पर हमला जारी रहा। इस बीच दोपहर में यमुना पर जारी सियासी टेंशन दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दी, जब स्वाति मालीवाल यमुना नदी का पानी लेकर केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गई और केजरीवाल के पुतले को उसी गंदे पानी में डुबोने लगी। यमुना नदी को अरविंद केजरीवाल जी ने एक नाला बना दिया है। ये हालात हो गया, एकदम काला गंदा सड़ा हुआ पानी आज यमुना नदी में बह रहा है। यमुना नदी वेंटिलेटर पे है और अरविंद केजरीवाल जी अपने महल में और अपनी बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको इतना नहीं होता कि जाके वहाँ पे यमुना नदी में जाके हालात देखे, यमुना नदी की सुध ले। दोपहर करीब 1:45 बजे एक और स्वाति मालीवाल घर के बाहर केजरीवाल को घेर रही थी, दूसरी ओर दिल्ली पुलिस केजरीवाल के आरोपों पर जवाब दे रही थी। हम लोग कानून की जो पालन है उसको सुनिश्चित करते हैं। तो जहाँ पे भी दिल्ली पुलिस प्रतिबद्ध है फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन करवाने के लिए, तो जहाँ पे भी पुलिस को जो कार्रवाई न्याय सम्मत लगती है, जो जिस तरह की शिकायतें आती हैं, तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आरोपों और हमलों के दौर के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस का जबरदस्त प्रचार चला। चुनावों के आखिरी चरण में एक दूसरे पर कड़ा प्रचार हुआ। 5 फरवरी को मतदान के बाद 8 तारीख को ये फैसला होगा कि करीब 1 महीने से जारी प्रहार के बीच दिल्ली का विजेता कौन बना। दिल्ली की जनता ने किसे बिग बॉस चुना। आज तक ब्यूरो। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 को दिल्ली का रिजल्ट आएगा। सभी राजनीतिक दलों और मुख्यतः 3 आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपनी सरकार को बचाए रखना, फिर से दिल्ली को जीतना। वहीं बीजेपी 26 साल के सूखे को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जोर लगा चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सभी बड़े नेता शामिल हैं। तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अपने साथी आम आदमी पार्टी से अलग होकर उसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे सीधे कुंभ से हमारी साथी अर्पिता आर्या आपके साथ होंगी। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।